बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रफ़ एंड टफ प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं तहाईदी 12 मैन यूट्यूब चैनल पे। डबल हेडर का ख़त्म हुआ और डबल हेडर में जिस तरह से आज दोनों मैचेस खेले गए, बहुत ही ज़बरदस्त मैच खेले गए। ख़ास तौर पे अगर मैं पहले मैच की अगर बात करूं जो पेशावर ज़ल्मी वर्सेस रावलपिंडीज़ के दरमियान हुआ था, और उसमें तो जो हाईएस्ट रन चेस इन HBL PSL की आज तक की सीजन्स में हुए हैं, वो पेशावर ज़ल्मी ने चेस किए हैं और रावलपिंडी को उन्होंने हराया है और 214 रन का टारगेट मिला था। जिस तरह से जो 218 रन बनाए और 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे उन्होंने पहला मैच अपने नाम किया। दूसरे मैच की अगर बात करूं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान का मैच था, तो एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला। एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को उसमें शिकस्त हुई और मुल्तान सुल्तान ने ये मैच बासानी 5 विकेटों से अपने नाम किया। और एक उभरते हुए लेफ्ट आर्म स्पिनर जिनका डेब्यू मैच था HBL PSL के अंदर, मोमिन कमर, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया 24 रन दे के। चाइना मैन ऑर्थोडॉक वो करते हैं और ज़बरदस्त बॉलिंग की और बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आया। जी नाजरीन, जिस तरह से मैंने अभी आपको जिक्र किया है कि डबल हेडर हुआ है, डबल हेडर में अगर हम पहले मैच की अगर बात करें, जो हाईएस्ट रन चेज हुए HBL PSL की हिस्ट्री के अंदर, जो पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला रावलपिंडी से था। जिस तरह से रावलपिंडी ने आगाज़ किया था अपनी इनिंग्स का, अगर मैं आपकी बात करूं, जो यासिर खान ने जिस तरह से इनिंग्स खेली थी, ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। 83 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली थी, 46 बॉलों का उन्होंने सामना किया था, 6 छक्के और 7 चौके उनकी इनिंग्स में थे। 180 का स्ट्राइक रेट, क्योंकि आजकल वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर स्ट्राइक रेट, T20 क्रिकेट के अंदर स्ट्राइक रेट बहुत अहमियत का हामिल है। मोहम्मद रिजवान के साथ उनकी पार्टनरशिप लगी थी 125 रन की। जिस तरह से पार्टनरशिप लगी 125 रन की, उस वक्त ये लग रहा था कि 12 ओवर 12.1 ही ओवर हुए थे, लग रहा था कि ये 250 भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने। लेकिन बात करूं कामन गुलाम, जो वहां पर रावलपिंडी के 37 रन उन्होंने बनाए, 20 बॉलों का उन्होंने सामना किया। डैरल मिचेल जो चौथे नंबर पे बैटिंग करने आए थे, 23 रन उन्होंने बनाए, 13 बॉलों का उन्होंने सामना किया। सैम बिलिंग के हिस्से में सिर्फ 18 रन ही आए थे, 8 बॉलों का सामना किया। तो यूँ 20 ओवर्स में 214 रन बना सकी 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो जिस तरह शरीफुल्लाह इस्लाम, जो जिनका बांग्लादेश से ताल्लुक है, उन्होंने आउट नहीं किया लेकिन बहुत अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग की, 4 ओवर में 31 रन दिए। जो बहुत ही कामयाब बॉलर थे वो अली रज़ा थे, राइट आर्म फास्ट बॉलर, जिन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, रन दिए। क्योंकि जो जितना फास्ट बॉलर, तेज़ फास्ट बॉलर होगा, रन उससे ज़रूर लीक होंगे, क्योंकि अभी HBL PSL के अंदर अली रज़ा का ये सेकंड एडिशन है। तो ऐसे ऐसे जिस तरह से वो खेलते जाएंगे और निखरते जाएंगे, और इंशाल्लाह इनसे आगे चल के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को है इनकी टीम को। आमिर जमाल थोड़ा एक्सपेंसिव रहे, 3 ओवर में 43 रन दिए, 1 खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। हैरन हार्डी ने 1 खिलाड़ी को आउट किया, सिर्फ 4 ही खिलाड़ी आउट होते। अगर मैं बात सुफियान मुकीम की, जो 4 ओवर में 28 रन दिए, बड़े अच्छे और इकोनॉमिकल रहे हैं वो अपनी उस स्टेज पे। पेशावर ज़ल्मी की बात करें, इनिंग्स का जो आगाज़ हुआ था, बाबर आजम और मोहम्मद हारिस इनिंग्स का आगाज़ करने आया, तो 78 रन की पार्टनरशिप उनको मिली। पहली जो विकेट गिरी वो बाबर आजम की गिरी थी, जो 8.4 ओवर जब हुए थे, जब वो आउट हुए, और आसिफ अली ने उनको लेग बिफोर किया। जो रिव्यू लेने के बाद वो रिव्यू जो डिसीजन था वो रिवर्स हुआ और वहाँ पर फिर उनको आउट करा दिया गया। मोहम्मद हारिस ने जिस तरह से इनिंग्स के लिए 47 रन उन्होंने बनाए, 28 बॉलों का उन्होंने सामना किया, 2 छक्के और 4 चौके उन्होंने उसमें लगाए। बाबर आजम की बात करूँ तो बाबर आजम ने 39 रन की इनिंग्स खेली, 28 बॉलों का उन्होंने सामना किया। बहुत ज़बरदस्त टच में हमें नज़र आए थे बाबर आजम, जिस तरह से वो बॉलर्स को खेल रहे थे। उन्होंने अपर कट भी मारा, कवर्स पे भी मारा, मिड विकेट पे भी खेले, चारों तरफ वो खेलते हुए नज़र आए। जो उनका स्ट्राइक रेट था वो 139.28 का स्ट्राइक रेट था। कुशाल मेंडिस की बात करूँ, जो तीसरे नंबर बैटिंग करने आए थे, 31 रन उन्होंने बनाया, 17 बॉलों का उन्होंने सामना किया। उसके बाद एरन हार्डी सिर्फ 8 रन नहीं बना सके, लेकिन जो इनिंग्स, जो मैं समझता हूँ जो पूरा मैच चेंज हुआ है और जो पूरा जो शिफ्ट किया है पेशावर ज़ल्मी ने, जो रन चेस करने पे गए, वो थे माइकल ब्रेसवेल। जिस तरह से माइकल ब्रेसवेल और अब्दुल समद की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से इन दोनों की पार्टनरशिप लगी और एक
इतनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी थी कि जो एक स्टेज पे लग रहा था, जब ये बैटिंग करने आए थे तो उस वक्त 130 रन्स थे, और वहाँ पर जब अब्दुल समद आउट हुए तो 194 194 रन्स थे। तो जो पार्टनरशिप लगी है 50 तकरीबन 60 रन की, वो पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर गई है। और अगर मैं बॉलों की बात करूं तो 17 बॉलों पे माइकल ब्रेसवेल ने 35 रन बनाए थे, और 11 बॉलों पे 33 रन बनाए थे अब्दुल समद ने। तो ये वो इनिंग्स होती हैं जो हम तवक्कुआत करते हैं अपने यंगस्टर से, क्योंकि जिस तरह की मॉडर्न डेज क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में आई हुई है, वो यही एक्सपेक्ट करती हैं कि इस किस्म की हमें क्रिकेट खेलनी है। और स्ट्राइक रेट 300 का स्ट्राइक रेट से अब्दुल समद खेले, जो मैच बिल्कुल ही एक तरफ कर दिया। उसके बाद आमिर जमाल आए, आमिर जमाल ने भी 17 रन बनाए, 5 बॉलों का उन्होंने सामना किए, 1 छक्का और 2 चौके लगाए। तो यूं 218 रन का टारगेट, 214 रन का जो टारगेट चेज हुआ वो 19.1 ओवर में चेज हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो मोहम्मद आमिर थोड़े एक्सपेंसिव रहे, एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया, आसिफ अली ने एक खिलाड़ी को आउट किया, अम्माद बट ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, काफ़ी एक्सपेंसिव रहे। और रशाद हुसैन जो राइट आर्म लेग स्पिनर है, उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया। तो यूं पहला मैच का ख़त्म हुआ, और एक अच्छे नोट पे, जिस तरह से हम कह रहे थे कि जी एक हाइयर स्कोर होने चाहिए, और यहाँ पर क्रेडिट गोज टू क्रिएटर, जो हेड क्रिएटर है वहाँ पर उस्मान साहब, जिस तरह से उन्होंने पिचेस बनाई हैं इसके अंदर अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, बहुत ही ट्रू पिचेस हमें नज़र आई हैं। रियली अप्रिशिएट उनको, उनकी पूरी ग्राउंड की टीम को, जिस तरह से उन्होंने ये मैचेस खेले। नाज़रीन, अब बात करते हैं दूसरे मैच की। जो दूसरा मैच खेला गया था इस्लामिक यूनाइटेड का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से। तो जो मुल्तान सुल्तान की अगर बात करूं तो मुल्तान सुल्तान ने बासानी ये मैच 5 विकेटों से अपने नाम किया, 18.4 ओवर में उन्होंने रन चेज किए। लेकिन इस्लामिक यूनाइटेड की अगर हम पहले बैटिंग की बात करें तो 171 रन बना सकी 20 ओवर्स में, 8 खिलाड़ी उनके आउट हुए। डेविड कॉर्नवे 26 रन बना सके। समीर महनाज, इनका आज पहला मैच था, जो अंडर 19 पाकिस्तान 19 के प्लेयर हैं, उन्होंने 28 रन की इनिंग्स खेली। अंड्रे गौस जिन्होंने 11 रन बनाए। मार्क चैंपियन जिन्होंने 40 रन की इनिंग्स खेली, 21 बॉलों का सिर्फ उन्होंने सामना किया, 190 रन का स्ट्राइक रेट था। शताब खान सिर्फ 4 रन बना सके, हैदर अली 13 रन बना सके, फ़हीम अशरफ 26 रन बना सके। और जिसकी हम बात करते हैं वो पार्टनरशिप यहाँ कहीं पर हमें उस तरह से नज़र नहीं आई, लेकिन फिर भी स्कोर 171 हुआ। और जब प्रेजेंटेशन थी तो उसमें जब शादाब खान से पूछा गया कि कहाँ आपको लगता है, तो शादाब ने यही कहा कि 20 to 25 रन शॉर्ट थे, तो अगर वो होते तो फिर ऑब्वियसली मैच का रिजल्ट कुछ डिफरेंट होता। अगर बात करूँ तो बॉलिंग की बात करें, जिस तरह से मुल्तान सुल्तान ने बॉलिंग की है, तो सबसे कामयाब बॉलर थे मोमिन कमर, जिनकी मैं बात मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले की थी कि मोमिन कमर प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए थे। ऑर्थोडॉक राइट आर्म लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए नजर आए। ख़ासतौर पे जब उन्होंने शादाब ने उनको चौका मारा, उसके बाद जब शादाब को रॉन्ग वन करके जो उन्होंने प्लान करके आउट किया, नज़र आया वहाँ पर उस बच्चे के बारे में कि ये इस बच्चे में कुछ विलिंग है और वो कुछ करना चाहता है, और ये बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट हमें नज़र आ रहा है ये बच्चा। और इन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया मोमिन कमर ने। उसके बाद मोहम्मद वसीम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, अरफात महनाज ने 1 खिलाड़ियों को आउट किया, और पीटर सेडल जिनका ऑस्ट्रेलिया ताल्लुक है, उन्होंने 1 खिलाड़ी को आउट किया। मोहम्मद नवाज ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। और अगर हम बैटिंग की बात करें, जिस तरह से आगाज़ कुछ अच्छा नहीं हुआ, साहबजादा फरहान सिर्फ 2 रन बना के आउट हुए। स्टीव स्मिथ और जॉर्ज फ्लेपी के दरमियान जो पार्टनरशिप लगी, मैं समझता हूँ कि वो जो पार्टनरशिप लगी कि वो पार्टनरशिप पूरा मैच को एक तरफ ले गई थी। वो मोमेंटम जो उनको मिला बहुत ज़बरदस्त मिला। जिस तरह स्टीव स्मिथ खेलते हुए नजर आए, 31 रन उन्होंने बनाए, 23 बॉलों का उन्होंने सामना किया, और फर्स्ट टाइम ये HBL PSL के अंदर हमें नजर आए। और जॉर्ज फ्लिपी ने 55 रन की इनिंग्स के लिए 35 बॉलों का उन्होंने सामना किया, 2 छक्के और 5 चौके उन्होंने मारे। शान मसूद उस तरह से नहीं कर सके रन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6 बॉलों पर 6 रन बनाए उन्होंने। लेकिन जो मैच की इनिंग्स, जो मैं समझता हूँ कि एक जगह पे मैच थोड़ा सा स्टिक हुआ था, इस्लामाबाद के हाथ में गया था, लेकिन वहाँ से उनके हाथ से मैच निकाल के जो लेके गए, वो 2 प्लेयर लेके गए हैं, जो एश्टन टर्नर जो उनके कप्तान हैं, और अरफात महनाज। जी हाँ, वही अरफात महनाज है जो चाइना मैन जिनकी मैंने अभी बात की थी, जिनको 1 खिलाड़ी को आउट किया था उन्होंने। पूरा मैच इन्होंने उठा के निकाल के ले गए। जिस तरह से इन्होंने इनके दरमियान पार्टनरशिप लगी है, बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी है। अरफात मनाज की पहले मैं बात करूं तो 25 रन उन्होंने बनाए, सिर्फ 11 बॉलों का उन्होंने सामना किया है, 4 चौके 1 छक्का उन्होंने अपनी इनिंग्स में लगाया है।
227 रन का उनका स्ट्राइक रेट था। उन्होंने ये बताया कि मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ, और ये अच्छी चीज़ है कि हर स्पिनर को मैं समझता हूँ कि बैटिंग करनी चाहिए, बैटिंग आनी चाहिए, कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपकी टीम को, आप जाएं वहाँ पर डोमिनेट करें। और एशे टर्नर की अगर बात करूँ तो नॉट आउट रहे, पूरा मैच अपने हाथ जिता के लेके गए। फिर नवाज़ आए, नवाज़ ने 7 रन बनाए, चौका मारा, जो विनिंग शॉट था वो मोहम्मद नवाज़ ने मारा था। तो यूं मुल्तान सुल्तान ने बासानी ये हदफ 18.4 ओवर में कंप्लीट कर लिया। बॉलिंग की अगर बात करें तो सिर्फ शादाब खान और सलमान इरशाद ही हमें इस जगह में नज़र आए, जिन्होंने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, और एक इमाद वसीम के हिस्से में विकेट आई थी। बाकी खातर खा कुछ इस किस्म की हमें वहाँ पर नज़र नहीं आई चीज़। अगर मैं बात करूँ तो जॉर्ज फिलिपी की, जिस तरह से जॉर्ज फिलिपी ने इनिंग्स खेली है, ये आपके सामने पूरा वैगन व्हील में दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने पूरा वैगन व्हील है। जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली है, चारों तरफ उन्होंने शॉट्स खेले, तो और यही एक क्वालिटी होती है प्लेयर की, कि जिस तरह से प्लेयर को पता होना चाहिए कि वो किस जगह पे कहाँ कहाँ पर शॉट्स खेल सकता है, और यही कामयाबी होती है प्लेयर की। और वहाँ पर बॉलर सोचता है कि जी अब इनको किस एरियाज़ में मैं बॉल करूँ कि जहाँ से बॉल बच सके और मैं वहाँ से डोमिनेट कर सकूँ। वैगन व्हील जिस तरह से हमने बात की है उनकी, जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली हैं, आपको ऑन मिड ऑन लॉन्ग ऑन पे छक्का नज़र आ रहा है, मिड विकेट पे नज़र आ रहा है, और एक चौके उन्होंने मारे हैं स्क्वायर लेग पे, डीप स्क्वायर लेग पे, थर्ड मैन पे किया, एक्स्ट्रा कवर किया, डबल्स उन्होंने लिए हैं। तो ये सिंगल्स आप देखें, उनके 19 सिंगल्स हैं, 2 डबल्स हैं, 5 चौके हैं और 2 छक्के हैं। तो ये एक, जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो डॉट बॉल्स का रेशियो आपका वो कम से कम होता है। तो यही चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है। जितने भी यंगस्टर्स हैं जिन्होंने आज इनकी इनिंग्स देखी, आई एम श्योर कि इनकी इनिंग्स से वो ज़रूर ये लर्न करेंगे, और किस तरह से हमें आगे खेलना है, अपने आप को उस फॉर्मेट के अंदर मनवाना है। तो ये अच्छी चीज़ है। और जिस तरह से मैचेस HBL PSL सीज़न 11 के हो रहे हैं, मैं समझता हूँ अभी तक के मैचेस बहुत ज़बरदस्त हुए हैं। 4 मैचेस हुए हैं, चारों हाईएस्ट रन्स पे हुए हैं और लंबे रन्स हुए हैं। वहाँ पर बॉलर का भी इम्तिहान हुआ है, वहाँ बैटर का भी इम्तिहान हुआ है, चेस भी हुए हैं, वहाँ पर डिफेंड भी हुए हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी है एक लीग की। और आई एम श्योर आगे चल के जिस तरह से और भी चीज़ें होंगी, जब कुछ फेज़ अभी मैचेस कराची में भी होने, अभी लाहौर होगा, फिर कराची ये फेज़ चलेगा। कराची की पिचेस डिफरेंट होती हैं। जब आप कराची की फेज़ में होंगे तो वहाँ पर एक दिन पहले मैं ज़रूर आप लोगों से बात करूँगा और डिस्कस करूँगा कि किस किस तरह से वहाँ पर सिचुएशन चेंज होती हैं, और अंडर लाइट्स कैसे पिच खेलती है, और सन के अंदर जब आप बगैर लाइट्स के मैच खेलते हैं तो वहाँ पर पिच कैसे खेलती है। तो फिर इस सब चीज़ों की ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। प्लीज़ देखते रहें, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उसके अंदर ये वीडियो ज़रूर सेंड करें, ताकि जो भी लवर्स हैं क्रिकेट के वो इस चीज़ को देखें, वो हमारा वीडियोस देखें, हमारी वीडियोस देखें, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जो भी सबसे पहले चीज़ आए तो वो नोटिफिकेशन की बेल आपके उस पर लगनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सा वीडियो अब अपलोड हो गई है। तो मुझे इजाज़त दीजिए अपने होस्ट को, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।